हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लावण्य क्रिएशंस उत्तराखंड। कितने क्यूट से मोजे हैं ना ये। चलो आज ये बनाना सीखते हैं। इसके लिए हमें चाहिए क्रोशिया, एक कटर और डिफरेंट कलर के 2 ऊन। मैंने येलो और ब्राउन कलर लिया है, आप कोई भी ले सकते हो। चलो ऐसे बनाना स्टार्ट करते हैं। जिसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, एक मैजिक रिंग बनानी है। मैजिक रिंग के अंदर हमें सबसे पहले हमें मैजिक रिंग के ऊपर एक 3 चेन बनानी है। उसके बाद हम इसके अंदर इंक्लूडिंग दिस चेन हमें टोटल 10 डबल क्रोचेट बनाने हैं। तो ये मेरी फर्स्ट 3 चेन हो गई, यानी कि ये हमारा फर्स्ट डबल क्रोचेट हो गया। नाउ दिस इज सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, और ऐसे ही हम टोटल 10 बना लेंगे। फिफ्थ, सिक्स्थ। आप मैजिक रिंग को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो सो दैट वो ओपन भी ना हो और आपको बनाने में अनकंफर्टेबल भी ना हो। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमने टोटल 10 डबल क्रोचेट बना लिए हैं। अब इसे हम क्लोज़ कर लेंगे। जो हमने फर्स्ट 3 चेन्स बनाए थे उसके जो थर्ड चेन थी उसमें से हम इसको या अंदर से निकाल लेंगे, ये इस तरीके से। और ये हमारा हो गया सिक्योर। नाउ हमें जो हमारा मैजिक रिंग का लूप था, यानी कि जो थ्रेड बाहर से निकला हुआ था, उसको हमें पुल करना है, टाइटली पुल करना है। और हमें ये हम हैंड टू हैंड एडजस्ट करते हुए चलेंगे सो दैट कोई भी डिस्कम्फर्ट ना हो। अब जैसे हमने 10 डबल क्रोचेट बनाए थे उसी तरीके से पहले हमें 3 चेन्स बनानी है। देन हर स्टिच के अंदर हमें 2 डबल क्रोचेट बनाने हैं। नेक्स्ट 3 चेन के बाद मैंने ये नेक्स्ट स्टिच में 2 डबल क्रोचेट बना लिए हैं। ये 2 हो गए हैं। अब मैं नेक्स्ट वाले में भी 2 बनाऊंगी, 1 एंड 2 एंड 1 एंड 2 अगेन 1 2। तो इसी तरीके से हम कंप्लीट कर लेते हैं। कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। हमें धागे को पुल आउट करके कट कर लेना है और एडजस्ट कर लेना है। मैं दिखाती हूँ आपको करके। तो फ्रेंड्स, हमने ये कंप्लीट कर लिया है। जैसे कि हमने स्टार्ट किया था तो अंदर वाले होल में हमारे टोटल 10 स्टिचेस थे और बाहर वाले में हमने उसको डबल किया है, क्योंकि हमने हर स्टिच में 2 डबल क्रोचेट डाले हैं। तो इसलिए ये 10 से 20 हो चुके हैं। तो अब हमें क्या करना है, हमें अपना धागा चेंज करना है, यानी कि ऊन चेंज करना है। मैं येलो कलर का ऊन ले रही हूँ इसके साथ, क्योंकि आई थिंक ब्राउन के साथ कॉम्बिनेशन अच्छा रहेगा। बट हाँ, आपको याद रखना है कि जैसे जैसे आप कोई भी धागा कट कर रहे हो तो आप उसको टाइम टू टाइम एडजस्ट कर लो, हैंड टू हैंड एडजस्ट कर लोगे। तो बाद में अगर आप सडनली यहाँ से कट भी करते हो तो भी आपको डिस्कम्फर्ट नहीं होगा। सो लेट्स स्टार्ट। और कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि आपको हर स्टिच में एक सिंगल स्टिचेस में एक डबल क्रोचेट डालना है। जैसे मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है, मैं यहाँ से यान को अंदर पुल करके 3 चेन बनाऊँगी। ये मैंने 3 चेन बना ली है। अब मुझे क्या करना है कि इन 3 चेन के साथ हर स्टिच में एक डबल क्रोचेट जाएगा हमारा। जैसे मैंने इसमें बनाया तो अब मैं इसमें डालूँगी।
नेक्स्ट इसमें डालूँगी, नेक्स्ट इसमें डालूँगी। ऐसे ही हम कंप्लीट कर लेते हैं और आपको कंप्लीट करके मैं फिर दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स मैं ये लास्ट स्टिच में आ चुकी हूँ। ये मेरा लास्ट वाला स्टिच है। ये मेरा फर्स्ट था जहाँ पे हमने 3 चेन बनाई थी। तो अब आपको क्या करना है, ये लूप में नहीं डालना है आपको। आपने ये चेन दिख रही है आपको, 3 चेन्स दिख रही हैं, 1 2 3 चेन बनाई थी। जो थर्ड चेन है उसके लूप में आपको इंसर्ट करना है इस तरीके से एंड पुल इट आउट एंड अगेन स्लिप स्टिच लगाना है। इट्स डन। ये थोड़ा कटोरी जैसा शेप में बन रहा है। अब मैं जिस साइड से बना रही हूँ इसको मैं सीधा हिस्सा रखूँगी और जो ये पीछे वाला हिस्सा है मैं इसको बैक साइड में रखूँगी। सो इट्स अप टू यू कि आपको कौन सा वाला ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहा है। मुझे ये ज़्यादा अच्छा लग रहा था डिज़ाइन, तो मैंने ये अपनी तरफ को रखा है और मैं इसी को सीधा रखूँगी। इसीलिए मेरे जो भी मैंने धागे कट करे हैं या अटैच करे हैं यहाँ से रखे हैं। जैसे मैंने ये एक रो बनाई है वैसे ही मुझे इसमें 3 रोज़ और बनानी है, यानी कि टोटल 4 रोज़ बनेंगी। सेम रहेगा और हर रो में हमारे 20 डबल क्रोचेट रहेंगे, यानी कि 20 स्टिचेस हमारे हर रो में रहेंगे। हमें हर रो के बाद काउंट करना है कि ये 20 होने चाहिए और हमें टोटल 4 रोज़ बनानी है। सो मैं आपको 4 रोज़ बना के फिर आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स ये हमारी 4 रो कंप्लीट हो चुकी हैं और अभी हमें क्या करना है, अभी हमें धागे को थोड़ा सा पुल करके उसको ऐसे ही छोड़ देना है। हमें कहीं इंसर्ट नहीं करना है अभी, जस्ट हम इसको पुल करके ऐसे ही लूज़ छोड़ देंगे। और अभी हमें अपनी एड़ी का डिज़ाइन बनाना है। जो पैर में एड़ी का साइड थोड़ा लूज़ एरिया होता है वो बनाना, तो हम ब्राउन ऊन से बनाएंगे उसको। तो जो हमारी फर्स्ट चेन थी, फर्स्ट 3 चेन थी, उसमें जो हमारी थर्ड चेन थी, थर्ड चेन में हमें इसको इंसर्ट करना है एंड आप यहाँ से इसको न्यू जो आप धागा ले रहे हो, न्यू ऊन ले रहे हो, उसको आप इंसर्ट कर सकते हो। ये मैंने ब्राउन ऊन लिया है और अब पहले मैं यहाँ पे 3 चेन बनाऊंगी। सबसे जो नीचे वाला होल, पहला होल हमने बनाया था उसमें 10 स्टिचेस लिए थे हमने। सबसे पहले हमने 10 डबल क्रोचेट डाले थे। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम टोटल 10 डबल क्रोचेट डालेंगे इंक्लूडिंग द चेन। तो ये फर्स्ट डबल क्रोचेट हो गया। नाउ द सेकेंड वन, ये हमारा सेकेंड डबल क्रोचेट हो गया। ये हो गया हमारा थर्ड, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, 8, 9 and 10 हो चुके हैं हमारे डबल क्रोचेट। हमने 10 डबल क्रोचेट डाले, हम काउंट भी कर लेंगे एक बार इनको प्रॉपरली। तो ये 10 डबल क्रोचेट हैं। हमें क्या करना है, यहाँ पे 3 चेन बनानी है एंड देन इसको हम टर्न कर लेंगे। तो ये 1 2 थर्ड चेन हो गई, देन टर्न किया। अब हमें यहाँ से डिक्रीज़ करना है। तो 1 डबल क्रोचेट को हमने एक बार धागे से निकालना है, देन दूसरे वाले में भी हमें डबल क्रोचेट डालना है, यार्न ओवर, पुल थ्रू एंड 2 धागे से निकाल दिया है। तो हमारे पास 3 लूप हो गए हैं। मैं दोबारा दिखा देती हूँ। सिंगल क्रोचेट तो था ही एक, ये मतलब डबल क्रोचेट तो था ही यहाँ पर एक, जो हमने 3 चेन बनाई थी। देन फर्स्ट वाले में हमें डबल क्रोचेट डालना है बट सिर्फ 2 धागों से, 2 लूप से निकालना है। अगेन यार्न ओवर,
और पुल थ्रू, फिर 2 से निकालना है। और अब हमें 1 2 3 3 जो हमारे ये हैं लूप्स, तीनों से एक साथ निकालना है। तो ये हो गया डिक्रीज़। सेम हमें आगे तक करना है। एक बार इसमें डाला, 2 लूप से निकाला, देन सेकंड वाले में डाला, फिर 2 लूप से निकाला एंड उसको पूरा पुल थ्रू कर दिया। देन अगेन 2 स्टिचेस को हम साथ में लेंगे तो ये अपने आप ही डिक्रीज़ होता हुआ चलेगा। अगेन ये हमारा लास्ट हुक हम बना रहे हैं। लास्ट स्टिच में हम 3rd चेन में डालेंगे, जो 3 चेन बनाई थी उसकी 3rd चेन में। टोटल हमारे पास इसमें 5 स्टिचेस निकल कर आएंगे डिक्रीज़ करने के बाद। 6 स्टिच होगा हमारा जो 3 चेन बनाई थी हमने स्टार्टिंग में सेकेंड राउंड में, वो। नाउ अगेन हमें 3 चेन्स लेनी है एंड जो हम डिक्रीज़ कर रहे थे वैसे ही हमें एक साथ पूरा डिक्रीज़ करना है। हर स्टिच में हमें डबल क्रोचेट डालकर सिर्फ 2 लूप से पास आउट करना है। बाकी एक लूप हमारा क्रोशिया पे रहेगा। तो इस तरीके से ये मैंने हर लूप से निकाल लिया है, हर स्टिच से निकाल लिया है। बाकी के लूप हमारे क्रोशिया पर हैं एंड लास्ट वाला ऑन द 3rd चेन। याद रहे चेन को स्किप नहीं करना है, अदरवाइज़ साइज़ ख़राब हो जाएगा और डिज़ाइन भी बहुत डिफरेंट सा आएगा। नाउ जो हमारे पास ये लूप्स हैं उसमें इन लूप से एक साथ पुल आउट करना है एंड अगेन एक बार और टाइट करके पुल आउट करना है सो डैट ये सिक्योर हो जाए। सिक्योर हो जाएगा, धागे को पुल करके कट कर देना है यहाँ से। ये कट करने के बाद इसे हम टाइटली एडजस्ट कर लेंगे। आप चाहो तो बाद में भी एडजस्ट कर सकते हो, बट मैं हैंड टू हैंड कोशिश करती हूँ कि मैं एडजस्ट करते हुए चलूँ। अगर कुछ रह जाता है तो फिर वो मैं बाद में एडजस्ट कर लेती हूँ। तो मैंने ये यहीं पे एडजस्ट कर लिया और इसे फिर मैं जब मैं आगे की बुनाई करूँगी तो उसमें भी मैं इसको लेते हुए चलूँगी साथ में। ना जो हमने येलो कलर का ऊन छोड़ा था लूप को खींचकर, उसको हमें लेना है और जो हमारा लास्ट जो हमने बनाया था 3 चेन्स थी उसमें ले लेना है। सॉरी, ये कैमरे से थोड़ा बाहर हो गया था। ओके, हाँ, यहाँ से हमें इसे ले लेना है और पुल आउट करना है। देन अगेन 3 चेन्स लेनी है। जो हमारा ये फर्स्ट चेन हमने ब्राउन कलर से बनाई थी इसमें हमें 2 चेन बनानी है, डबल क्रोचेट बनाने हैं। यहाँ पर से 1 चेन को इंक्लूड करके ये सेकंड डबल क्रोचेट हो जाएगा। देन यहाँ पर से हमें 3 थर्ड लेनी है जो सेकंड राउंड बनाया था हमने। सेकंड राउंड के ही अदर पार्ट से हमें एक और डबल क्रोचेट बनाना है। ये हमारे टोटल 4 डबल क्रोचेट हो चुके हैं, 1 2 3 एंड 4। नाउ हमें 2 डबल क्रोचेट और बनाने हैं यहाँ पे, 5 एंड 6। अब हमें डिक्रीज़ करना है। एक हम यहाँ से लेंगे सेम जैसे हमने पहले डिक्रीज़ किया था, और एक हम थोड़ा आगे से लेंगे बीच में से। ये इस तरीके से हमने लिया एंड अगेन पुल आउट एंड तीनों लूप्स को एक साथ हम खींच के टाइटली पुल कर लेंगे सो डैट एक बेंड वाला शेप आ जाएगा। ये इस तरह ना, जैसे मैंने इस साइड बनाए थे लूप सेम उधर भी बनाने हैं आपको। ये धागे को हम हैंड टू हैंड एडजस्ट करते हुए चल रहे हैं।
कोशिश कर रहे हैं कि ये यहीं पे एडजस्ट हो जाए, हमें दोबारा इसमें मेहनत नहीं करना पड़े। एंड लाइक दिस सेकेंड वन। मेरे हाथों में स्वेटिंग बहुत होती है, तो ये मेरे हाथों में ना ऊन चिपक जाता है। एंड दिस थर्ड वन from here in the second round, and यहाँ पे जो लास्ट वाला था वहाँ पे भी हमें बनाना है, क्योंकि भी आगे भी ये स्पेस बच रहा है। तो हम इसके बाद जो लास्ट हमारी जो चेन थी, लास्ट डबल क्रोचेट था, उसके अंदर भी हम बनाएंगे और यहाँ पे भी बनाएंगे। तो पहले एक यहाँ पे बना लेते हैं टू कवर द स्पेस, एंड एक यहाँ पे बनाएंगे हम डबल क्रोचेट। Done. And what we have to do now is to decrease again, because we already know कि हमने इतने डबल क्रोचेट बनाए हैं ऊपर, तो ये थोड़ा एक्स्ट्रा हो सकते हैं, तो हम यहाँ पे इसे कम करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जहाँ पे अभी हमने बनाया था वहाँ पे से पहले हम लूप डालेंगे, वहाँ पे से हम धागे को डालेंगे, yarn over and pull through 2 loops only. Then again हम जहाँ पे हमारा चेन था लास्ट वहाँ पे डालेंगे इस लूप में, you can see it, yarn over and pull through, and again यहाँ पे 3 डिक्रीज करने हैं, तो नेक्स्ट वाले स्टिच में भी हमें लेना होगा। तो यहाँ पे से हम लेंगे बगल वाले में से, बिल्कुल ये इस वाले में से, yarn over and pull through again, and now सारे जो 4 लूप्स हैं चारों में से हमें ले लेना है। ये हमारा डिक्रीज हो गया। नाउ नथिंग वी हैव टू डू, अगेन डबल क्रोचेट्स बनाने, जितने भी स्टिचेस हैं सब में हमें डबल क्रोचेट बनाने हैं। एंड यू कैन काउंट, अगर आपको लगता है कि ये टोटल 20 स्टिचेस से ज़्यादा हो रहे हैं, यू कैन अगेन डिक्रीज एनीवेयर यू वांट, बिकॉज मैं भी यही करती हूँ। अगर मुझे लगता है कि स्टिचेस 20 से ज़्यादा हो गए हैं तो मैं उसी हिसाब से डिक्रीज़ करते हुए चलती हूँ। अगर 21 हो रहे हैं तो 2 स्टिचेस हम एक साथ ले सकते हैं, 22 हो रहे हैं तो हम 3 ले सकते हैं, 24 हो रहे हैं तो 2-2 स्टिचेस करके अलग अलग जगह हम डिक्रीज़ कर सकते हैं। सो इसी तरह हमें डबल क्रोचेट बनाते हुए चलना है। ओके, लाइक दिस। नाउ इट्स डन। तो जो हमने फर्स्ट 3 चेन बनाई थी उसके साथ हमें इसको अटैच कर देना है, और अगर आपको लगता है कि ज़्यादा बन गए हैं तो जो 3rd चेन के बगल वाला फर्स्ट लूप था उसमें आप डाल सकते हो। एंड नाउ जिस तरीके से आप देख रहे हो मैंने एक राउंड बनाया है इसका, वैसे ही आपको 3 राउंड्स कंप्लीट करने हैं। ईच राउंड में 20 स्टिचेस होने चाहिए, नॉट मोर देन दैट, नॉट लेस देन दैट। तो इस तरीके से हमें 3 बनाने थे और मैंने बना के कंप्लीट कर लिए हैं। तो अब हमें ये धागा चेंज करना है अगेन ब्राउन कलर, जिससे हम ऊपर का इलास्टिक टाइप डिज़ाइन बनाएंगे। सो दिस इज़ द वन, मैंने यहाँ से पुल थ्रू किया। आपको सिंगल चेन लेनी है और जहाँ पे आप ले रहे हो आपको पहले फ्रंट पोस्ट डालना है, यानी कि आगे से जो स्टिच है उसको उठाना है। तो यू कैन सी, पहले आपने यार्न ओवर किया कुछ इस तरह से, एंड देन जो आपका फर्स्ट स्टिच था आगे का उसको आपने कुछ इस तरीके से उठाना है। हम पीछे से ऊन लेते थे, हमें अभी आगे से इस तरीके से लेना है। ये हमारा फ्रंट पोस्ट कहलाता है।
फ्रंट पोस्ट डबल क्रोचेट। ये इस तरीके से पुल थ्रू 2 लूप एंड पुल थ्रू 2 लूप्स अगेन। ये फ्रंट हो गया। नाउ इसी तरीके से हमें बैक पोस्ट बनाना है, अंदर की तरफ बनाना है। और जो ये हमारा एक्स्ट्रा धागा था इसको हम कोशिश करेंगे कि हम हैंड टू हैंड एडजस्ट करते हुए चलें, एज वी से, कि बाद में प्रॉब्लम ना हो। तो ये मैंने यार्न ओवर किया एंड जिस तरह मैंने आगे से निकाला था वैसे मैं अंदर से निकालूंगी, ऐसे। ये पुल थ्रू, कुछ इस तरह, डन। ये हो गया। देन अगेन हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे एंड अगेन हम बैक पोस्ट बनाएंगे। बस इसी तरीके से आपको करना है, फ्रंट पोस्ट, बैक पोस्ट, फ्रंट पोस्ट, बैक पोस्ट। 20 स्टिचेस हैं तो आपके 20 ही फ्रंट एंड बैक पोस्ट बनेंगे टोटल। और जब आप फिनिश करेंगे तो आपका बैक पोस्ट पे फिनिश होगा। इवन काउंट है तो उसी हिसाब से, आप फ्रंट पोस्ट से स्टार्ट कर रहे हो तो डेफिनेटली आप बैक पोस्ट पर फिनिश करोगे एंड देन आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। जैसे मैं कंप्लीट कर रही हूँ वैसे ही आपको ही करते रहना है। ये कंप्लीट हो गया है मेरा, बैक पोस्ट पे फिनिश किया है मैंने। और ये हम जो लास्ट स्टिच था उससे हमने पुल थ्रू कर देना है, डन। इसी तरह हमें 2 और रोज़ बनाने हैं सेम डिज़ाइन में। फ्रंट पोस्ट पे फ्रंट पोस्ट, बैक पोस्ट पर बैक पोस्ट, नो चेंज। तो वही सिंगल चेन लेनी है यहाँ से हमें। इसके बाद जब डबल चेन अगर लोगे या 3 चेन लोगे तो आपको डिस्कम्फर्ट होगा और थोड़ा सा लूज़ हो सकता है ये। तो हमें क्या करना है, सिंगल चेन लेनी है। आप डबल चेन भी ले सकते हो अगर आपको लग रहा है कि ऊन ज़्यादा पतला है। तो हमें सिंगल चेन लेनी है एंड इसके बाद हम फ्रंट पोस्ट पे फ्रंट पोस्ट डालेंगे इस तरीके से एंड देन बैक पोस्ट पे बैक पोस्ट डालेंगे। नो गैप, नो चेन, जस्ट आपको डबल क्रोचेट बनाते जाना है। फ्रंट पे फ्रंट वाला और बैक पे बैक वाला, इसी तरह टोटल 3 रो बनेंगे। ये रोज़ में बना के मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है और ये लास्ट स्टिच है मेरा जो बैक पोस्ट पे आया है। मुझे जो फर्स्ट फ्रंट पोस्ट था उससे मुझे इसे अटैच कर देना है। और अटैच किस तरीके से करना है ये मैंने ऑलरेडी अपनी एक वीडियो में बताया है कि बिना ग्लिच के हम किस तरीके से अपनी रो को कंप्लीट कर सकते हैं। हाउ टू कंप्लीट अ रो, हाउ टू फिनिश द रो विदाउट एनी ग्लिच। आप वीडियो में जाके चेक कर सकते हो, मैं लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में। कितने क्यूट से सॉक्सेस हैं ये सॉक्सेस। आई होप आपको भी बहुत पसंद आए होंगे। आप ये न्यू बॉर्न से लेके 4 मंथ के बेबीज़ को पहना सकते हो। और ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।